हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी की हैंड रिटन नोट्स की सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इससे पहले मैंने आपको पर्यायवाची एंड विलोम शब्द कराए हैं और भी बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करें। देखिए, ये काफ़ी सारे शब्द होते हैं, पूरी एक लाइन होती है, यानी कि एक सेंटेंस होता है, और हमें इनको आसानी से एक भाषा में बोलने के लिए एक शब्द चाहिए होता है। इससे हमारी भाषा बहुत प्रभावशाली होती है। जैसे हमारी हिंदी भाषा है, अगर हिंदी भाषा में जैसे हम बोलेंगे, अरे हम उनकी बात कर रहे हैं जिनके हाथ में एक वीणा है, लेकिन अगर हम इनको कहें वीणा पानी, ठीक है, तो ये क्या होगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, तो जिनकी जिसके हाथ में एक वीणा है, इसको क्या कहेंगे, वीणा पानी, यानी कि हाथ में वीणा। जो आसानी से पचता है उसको कहते हैं सुपाच्य। आप अगर ऐसे बोलोगे, मैं वही भोजन खाऊंगा जो आसानी से पचता है, या आप ऐसे बोलोगे मैं सुपाच्य भोजन खाऊंगा, तो बताइए कौन सा ज़्यादा यहाँ पर इफेक्टिव रहेगा, जो आसानी से पचता है। और ये क्वेश्चंस आपके यूपीपीएससी, यूपीएससी, एचपीएससी, यूजीसी, नेट, सीटेट, एचटेट सब में ही पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिनमें हिंदी रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। और इसके बाद पढ़ेंगे जिसके समान कोई दूसरा ना हो, ये होता है अद्वितीय। कोई दूसरा इसके समान नहीं है, अद्वितीय। जो कम बोलता हो उसको क्या कहेंगे, मितभाषी। क्या कहेंगे, मितभाषी। अल्पभाषी भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मितभाषी। जो सब कुछ जानता हो उसको कहते हैं सर्वज्ञ। क्या कहते हैं, सर्वज्ञ। दोपहर के बाद के समय को बोलते हैं अपराह्न। क्या बोलते हैं, दोपहर के बाद के समय को अपराह्न। और दोपहर के पहले के समय को क्या बोलते हैं, बताइए, पूर्वाह्न। क्या कहते हैं, पूर्वाह्न। पेट की आग को कहते हैं जठराग्नि। पेट में जब कहते हैं ना कि जठराग्नि, पेट में कोई दिक्कत हो जाती है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है गैस वगैरह की, तो पेट की आग को कहते हैं जठराग्नि। विष्णु का उपासक, विष्णु का जो उपासक होता है वो होते हैं वैष्णव। कौन होते हैं, वैष्णव। सिर से पैर तक, क्या कहते हैं, सिर से पैर तक के ये कहते हैं आपाद मस्तक। क्या कहते हैं, आपाद मस्तक। और जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अजय। क्या कहते हैं, अजय। जो आग्रह सत्य हो, जो आग्रह सत्य हो उसको कहते हैं सत्याग्रह। जो कि जैसे चलाया था महात्मा गांधी ने सत्याग्रह। जो आग्रह सत्य हो, सच के ऊपर जो आप आग्रह कर रहे हैं, जो आप आंदोलन चला रहे हैं, वो। इसके बाद जन्म से मरण तक को क्या कहते हैं, आमरण। क्या कहते हैं, आमरण। जो बहुत जानता है उसको कहते हैं हम बहुयज्ञ। और मोक्ष की इच्छा रखने वाले को कहते हैं हम मुमुक्षु। क्या कहते हैं, मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु। देखिए, इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे शब्द हैं, कोई ये तो है नहीं कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो और भी बहुत सारे मैंने ना यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट और ऐसे कराए हैं जो आपने पहले कम सुने हो। इजी इजी भी बहुत सारे हैं, और लेकिन अभी मैं आपको इनसे इनके क्वेश्चन भी साथ के साथ करा देती हूँ कि किस तरीके के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। एमसीक्यूज की जगह यूपीपीएससी में तो सीधे ये भी दे देते हैं कि ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, इन्हें आप एक शब्द में बदलो। तो आपको ऐसे भी दिए जाते हैं, अगर आप कुछ एग्जाम्स देखें तो अब मैं साथ के साथ इसके क्वेश्चन आपको करा रही हूँ, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपको किस तरीके से ये करने हैं। तो ये देखिए, ये क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो ये मेरे लिए संभव नहीं था कि मैं इनको हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में लिखूं। इससे वन लाइनर की फॉर्म में लिखे जाते पर क्लियर नहीं हो पाता कुछ, तो मैंने सोचा मैं आपको सीधे बुक में से ही समझा देती हूँ। बुक तो आपके पास भी अपनी कोई और भी होगी। अगर आप, ये बुक है, ये मेरे पास पहले मतलब अपडेटेड एक बहुत अच्छी बुक है पहले की, वो है, तो मैं उसमें से आपको करा रही हूँ, जिसमें हिंदी बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में दी गई है। बुक कोई भी लीजिए, आपका सिलेबस कवर होना चाहिए, मेन बात ये होती है। तो देखिए, जिसकी पहले से आशा हो, क्या होता है, जिसकी पहले से हमें आशा होती है, अप्रत्याशित, संभावित, भावी या प्रत्याशित। तो इसकी जो बनेगा, इसका एक शब्द वो होता है प्रत्याशित। क्या होता है, प्रत्याशित। जो सुना ना गया हो, जो सुना ना गया हो उसको क्या कहेंगे आप, उसको कहेंगे अश्रुत। क्या कहेंगे, आश्रुत। जिसका जन्म ना हुआ हो, अज, अजन्मना, विरज या अमर। देखो, अमर तो नहीं हो सकता, अमर तो वो है जो मर ही ना सके, तो इसको कहेंगे हम अजन्मा। जो पूरी तरह पका हो, पक गया हो पूरी तरीके से, उसको हम कहते हैं परिपक्व।
क्या कहते हैं? परिपक्व। जिसका वर्णन न किया जा सके, जिसका वर्णन न किया जा सकता, वो क्या होता है? अवर्णनीय। क्या होता है? अवर्णनीय। तो देखिए आप कितना इजी है ना ये, लेकिन फिर भी जब हम एग्जाम्स देने जाते हैं ना तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो सारे ही ऑप्शंस एक जैसे लगते हैं। हम एक आध को तो एलिमिनेट कर पाते हैं, लेकिन बाकी एक जैसे लगते हैं। तो एक बार पढ़ के जाएंगे तो आसानी से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे हड्डियों का ढांचा। हड्डियों के ढांचे को क्या कहा जाता है? अस्थि पंजर। कहते हैं ना अस्थि पंजर, ये होता है हड्डियों का ढांचा। इसके बाद किसी संघ या संस्था का स्थायी प्रधान। किसी संघ या संस्था का स्थायी प्रधान कौन होता है? बताइए। ये होता है अध्यक्ष। कौन होते हैं? अध्यक्ष। जो जीता ना जा सके, अभी तो हमने पढ़ा था अजय। ठीक है, क्या पढ़ा था? अजय। जो स्वाभाविक ना हो, जो स्वाभाविक ना हो उसको क्या कहेंगे आप? अस्वाभाविक। क्या कहेंगे? अस्वाभाविक। जो बहुत लगनशील और परिश्रमी हो, बताइए क्या कहेंगे? दो चीज है इसमें, लगनशील भी हो और परिश्रमी भी हो, उसको हम कहते हैं यहाँ पे अध्यव्यय अध्यवसायी। क्या कहते हैं? अध्यवसायी। लग तो ये रहा होगा ना कर्मठ हो या परिश्रमी, लेकिन नहीं, इसका आंसर होता है अध्यवसायी। जो बिना वेतन के कार्य करता हो, जो बिना वेतन के कार्य करता हो वो होता है अवैतनिक। क्या है? अवैतनिक। जो किसी के स्थान पर कार्यरत हो, किसी के स्थान पर थोड़े समय के लिए कार्यरत हो, उसको हम कहते हैं स्थानापन्न। क्या कहते हैं? स्थानापन्न। जिसका मूल्य न किया जा सकता हो, जिसका मूल्य न किया जा सकता हो उसको हम क्या कहेंगे? अमूल्य। ठीक है, ये तो बहुत आसान है, अमूल्य। लेकिन फिर भी देखिए जब आप एग्जाम में देखेंगे बहुमूल्य भी है, अद्वितीय भी है, निर्मूल्य भी है, तो आप चलो आपने अद्वितीय को एलिमिनेट कर दिया, पर निर्मूल्य, बहुमूल्य, अमूल्य में हो जाओगे थोड़े से कंफ्यूज। और अगर आप निर्मूल्य को भी कर देते हो तो इन दोनों में तो हो गए होगे। तो एक बार पढ़ के जाओगे तो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। जिससे सब कुछ कहा जा सके, जिससे सब कुछ कहा जा सके, जो हमारा इतना घनिष्ठ मित्रों के हम उससे कुछ भी कह सकें तो उसके हम अतरंग कहेंगे, घनिष्ठ नहीं कहेंगे। घनिष्ठ एक पार्ट है उसका, अतरंग। जो सबके आगे रहता हो, क्या? जो सबके आगे रहता हो उसको हम कहेंगे अग्रणी। अग्रणी। लग रहा है ना जैसे हम कोई संस्कृत का प्ले यहाँ पर पढ़ रहे हैं। जिसको भेदा ना जा सके, जिसको भेदा ना जा सके वो होता है अवैध। जिसके बच्चे के माता पिता मर गए हों, नहीं हों, अनाथ हो, उस बच्चे को हम कहेंगे अनाथ। जिसकी थाय ना मिल सके, जिसकी थाय ना मिल सके उसको बोलेंगे अथाय। और जो दिखाई ना दे उसको बोलेंगे हम अदृश्य। देखिए हिंदी हमारी एक ऐसी भाषा है जो आप ये कहोगे कि जैसे पश्चिमी लोग हमारे देश में आए, हम लोग आज़ाद हो गए, लेकिन हम एक भाषा से आज़ाद नहीं हुए। तो हिंदी को हमें आगे पहुंचाना है, हिंदी को हमें सीखना है। ऐसा नहीं है हम इंग्लिश के ही गुलाम हो जाए। देखिए कहते हैं ना, लैंग्वेज इज जस्ट मीडियम ऑफ एक्सप्रेसिंग अवर फीलिंग्स, अवर नॉलेज। तो लैंग्वेज सिर्फ एक माध्यम है, तो क्यों ना हम अपना ही माध्यम बनाएं, हम अपनी हिंदी को क्यों भूलें। अगर आप ये नहीं, आप दूसरी भाषा ना सीखें, आप 7 सीखें, 10 सीखें, 20 भाषा सीखें, लेकिन अपनी भाषा को ना भूलें, उसको भी उतना ही सीखें, बल्कि ऊपर उसको सबसे ऊपर रखें। तो हिंदी आप ज़रूर पढ़ें, हिंदी से रिलेटेड एग्ज़ाम्स आप दें, हिंदी को ज़रूर सीखें और हिंदी को हल्के में भी ना लें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लेलिस्ट अवेलेबल है और भी हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में, साथ के साथ ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं, आप प्लीज़ उन्हें ज़रूर पढ़िए। तो थैंक यू सो मच।